नमस्ते मेरे प्यारे भाई बहन और सभी गुरुजनों। आज मैं आप लोगों के सामने हमारे हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक राम वृक्ष बेनीपुर जी के एक सुंदर कहानी बताने जा रहा हूँ। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते लेकिन नाम रोशन करना चाहता है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो नींव के ईंट बनना नहीं चाहते, कंगूरे के ईंट बनना चाहता है। लेखक के भाषा में नींव के ईंट और कंगूरे के ईंट ये दो वाक्य हैं। तो हमारे ये कहानी का नाम है नींव का ईंट। तो आज हम लोग सभी मिलकर नींव का ईंट नामक एक कहानी पढ़ेंगे और हमारे ये समाज का चित्रण ये कहानी में सुंदर से चित्रित किया गया है। तो, तो आप लोग हमारे साथ में बने रहिए, ये कहानी को पूरा देखिए। बहुत ही मजेदार 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 कहानी। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी 10वीं कक्षा की हिंदी बुक से लिया गया है। कहानी का नाम है नींव की ईंट। वह जो चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत है वह किस पर टिकी है? इसके कंगूरों को आप देखा करते हैं क्या? कभी आपने इसके नींव की ओर भी ध्यान दिया है? ये जो सुंदर चमकीली इमारत है ये किस पर टिकी है? अगर उसका ये इमारत का बेस अच्छा नहीं होगा तो ये इमारत तो गिर जाएगा। वही बेस को लेखक ने नींव के ईंट बताया है। और जितना सुंदर दिखाई दे रहा है, कलर फलार करके जो सुंदर है, सुंदरता है, आदमी को आकर्षित जो करता है वह कंगूरे का ईंट कहता है कवि लेखक ने। और इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, जितने भी लोग नहीं कहेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो ये कंगूरा का ईंट बनना चाहता है, नींव का ईंट नहीं बनना चाहता है। दुनिया चकमक दिखती है, ऊपर का आवरण दिखती है, आवरण के नीचे जो ठोस सत्य है उस पर कितने लोगों का ध्यान जाता है। और ठोस सत्य सदा शिवम होती है, किंतु वह हमेशा सुंदरम भी हो वह आवश्यक नहीं है। सत्य कठोर होता है, सत्य कठोर होता है। कठोरता और भद्दापन साथ साथ जन्मा करते हैं, जिया करते हैं। हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसीलिए सत्य से भी भागते हैं। नहीं तो हम इमारत के गीत नींव के गीत से प्रारंभ करते हैं। अगर हम लोग एक इमारत बना देगा तो हम लोग ये इमारत के बात करने से पहले नींव का बात करना भी चाहिए। हमारे देश हम लोग स्वाधीनता अर्जन क्या है, हम लोग आजकल वर्तमान में जो सुख भोग की चिंता करते हैं लेकिन कभी चिंता नहीं करते कि हमारे जो देश प्रेमी देशभक्त अपना जीवन देने के बाद हम लोग ये स्वाधीनता मिला है, हम लोग इतने सुख आज उपभोग कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि इसी पहली ईंट पर जो नींव की ईंट पर उसकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ति नास्ति निर्भर करता है। उस ईंट को हिला दीजिए, ये नींव के ईंट को हिला दीजिए, कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ जाएगा। वह ईंट जो जमीन में इसलिए गड़ गई कि दुनिया को सुंदर इमारत मिले, कंगूरा मिले। कितने भी स्वाधीनता संग्रामी हमारे इस देशवासियों के लिए जीवन दे दिया, अपना जीवन को उत्सर्ग कर दिया। इन लोगों के कारण ही हम लोग देशवासी आज सुंदर से जी पा रहे हैं। वह ईंट जो सब ईंटों से ज्यादा पक्की थी, जो ऊपर लगी होती तो कंपुरे की शोभा 100 गुनी कर देती।
अगर वो ऊपर लगी होती तो ये घर की इमारत की शोभा और सगुना कर देती। ये बात कर रहे हैं वह ईंट जिसने अपने को 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया कि इमारत जमीन के 100 हाथ ऊपर जा सके। जमीन के 7 हाथ नीचे अपने को गाड़ दिया। क्यों गाड़ दिया? क्योंकि यह इमारत 100 हाथ ऊपर जा सके। एक पिता अपने पुत्र के लिए कितना परिश्रम करता है, किस लिए परिश्रम करता है? अगर पिता एक छोटा नौकरी करता है तो वह चाहता है मेरा लड़का और बड़ा से बड़ा नौकरी करे। वह ईंट जिसने अपने लिए अंधकूप इसलिए कबूल किया कि ऊपर के उसके साथियों को स्वच्छ हवा मिलती रहे, सुनहली रोशनी मिलती रहे। वो नींव का ईंट जो है वह अंधकूप कबूल किया। क्यों कबूल किया? उसका जो पूर्वसूरी उत्तरसूरी है, जो आने वाला पीढ़ी है, वह सुंदर हवा, इन लोगों को सुंदर हवा मिले, सुंदर रोशनी मिले। इसीलिए वह ईंट जिसने अपना अस्तित्व इसलिए विलीन कर दिया कि संसार एक सुंदर सृष्टि देखे। सुंदर सृष्टि, सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। बलिदान ईंट का हो या व्यक्ति का, बलिदान ईंट को हो या व्यक्ति का, कितने बलिदान के फल स्वरूप हमारे यह राम मंदिर मिला है। सुंदरता बलिदान खोजती है, बलिदान बिना सुंदरता नहीं मिलता। सुंदर समाज बने इसलिए तपे तपाए लोगों को मौन मुख शहादत का लाल सहरा पहनना है। शहादत और मौन मुख, जिस शहादत को शोहरत मिली, जिस बलिदान की प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वह इमारत का कंगुरा है, मंदिर का कलश है। ये शहादत और मौन मुख, जो शहादत अपना जीवन दे दिया, कोई बात नहीं बताया, अपने ही काम करते चला, अपने अगला पीढ़ी के लिए अपने ही काम करते चला। जिस शहादत को शोहरत मिली और जिसके फलस्वरूप उसका अगला पीढ़ी शोहरत मिला है, और जिस बलिदान की प्रसिद्धि प्राप्त हुई और जिसका बलिदान के फलस्वरूप, जिन लोगों का बलिदान के फलस्वरूप हमारे यह राम मंदिर मिला है, वह हम लोग मंदिर का कलश है। और जिन लोगों ने इस राम मंदिर के लिए अपना प्राण दे दिया, इन लोग क्या है? इन लोग नींव का ईंट है। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और लेखक कहते हैं मंदिर का कलश है। मंदिर का कलश मतलब सुंदरता, सुंदरता मंदिर का ऊपर में रहता है, मंदिर का कलश। हाँ, शहादत और मौन मुख समाज की आधारशिला यही होती है। ईसा की शहादत ने ईसाई धर्म को अमर बना दिया, आप कह लीजिए, किंतु मेरी समझ से ईसाई धर्म की अमर बनाया उन लोगों ने जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनाम उत्सर्ग कर दिया। उनमें से कितने जिंदा जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने बन बन की खाक छनते जंगली में जंगली जानवर के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। उनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हो, उनकी चर्चा शायद ही कहीं होती हो, किंतु ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है। हम लोग जानते हैं ईसाई धर्म का उदाहरण लेखक ने प्रस्तुत किया है इस कहानी में। हम लोग जानते हैं ईसाई धर्म
का आदमी दुनिया में सबसे ज़्यादा है, तो ईसाई धर्म का जो अ, अ, ये जो जीसस क्राइस्ट है उसके लिए माना जाता है। लेकिन इन लोगों का ये जीसस क्राइस्ट का जो मतवाद है, जिन लोगों ने प्रचार किया, प्रसार किया, इन लोगों सभी का नाम हम लोग लेकिन नहीं जानते। कितने भी मरे, मरने के बाद इतना फैला हुआ है दुनिया में ईसाई धर्म। ये ये जो ईसाई धर्म के लिए अपना जीवन दिया है, वह नींव के ईंट है। वे नींव के ईंट थे, गिरजाघर के कलश उन्हीं को शहादत से चमकती है। कितना सुंदर। आज हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ उनके बलिदान के कारण नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया। हम लोग सोचते हैं कि जिनको इतिहास में स्थान है वही हमारे देश के लिए बलिदान दिए थे, लेकिन बात वो सच नहीं है। और कितने भी लोगों ने बलिदान दिए हैं, जिन लोगों का बात हम लोग नहीं पा रहे हैं। देश का शायद कोई ऐसा कोना हो जहाँ कुछ ऐसे दधीचि नहीं हुए हो, जिनके हड्डियों के दान ने ही विदेश वृत्तासुर का नाश किया। देश के कुने कुने से देश के कुने कुने से देश प्रेमी थे, लेकिन सभी का नाम हम लोग नहीं पाते हैं। हम जिसे देख नहीं सके वह सत्य नहीं है, वह है मूल धारणा। जो हम देख नहीं सके वो सत्य नहीं है, ये धारणा ठीक नहीं है। ढूंढने से ही सत्य मिलता है। हमारा काम है, धर्म है, ऐसी नींव की ईंटों का और ध्यान देना। हमारा काम नींव के ईंटों का और ध्यान देना। ढूंढना पड़ेगा। सदियों के बाद नए समाज की सृष्टि की ओर हमने पहला कदम बढ़ाया है। इस नए समाज के निर्माण के लिए भी हमें नींव की ईंट चाहिए। सुंदर समाज के लिए नींव की ईंट चाहिए। सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है। अफसोस, कंगूरा बनने के लिए चारों ओर हड़ाहड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। और कंगूरा की ईंट बनने के लिए दुनिया के चारों ओर हड़ाहड़ मची है। 7 लाख गांव का नव निर्माण, हजारों शहरों और कारखानों का नव निर्माण, कोई शासक इसे संभव नहीं कर सकता। जरूरत है ऐसे नौजवानों की जो इस काम में अपने को चुपचाप खपा दे, जो एक नई प्रेरणा से अनुप्राणित हो, एक नई चेतना से अभिभूत, जो शावाशियों से दूर हो, दल बंदियों से अलग हो, जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो, सभी कामनाओं से दूर, सभी वासनाओं से दूर, उदय के लिए आतुर हमारा समाज चिल्ला रहा है। हमारी नींव की ईंट किधर है? देश के नौजवान को वह चुनती है। लेखक ने कहा, बात कर रहे हैं हमारे समाज में कंगूरा के ईंट बनने का जरूरत है, नींव का ईंट बनने का जरूरत है, जिनमें कंगूरा बनने का कामना न हो। कंगूरा बनने का कामना न हो, ऐसा और भी आदमी का जरूरत है हमारे समाज में। कलश कहलाने की जिनमें वासना न हो, मेरा नाम आदमी ने कहे, देश दुनिया में हमारे नाम रोशन हो, ऐसा जिनका वासना मन में न हो, सभी कामनाओं से दूर भी, सभी वासनाओं से दूर, सभी कामना वासनाओं से दूर नींव के ईंट बनने के लिए वर्तमान में इस समाज में लोग चाहिए। ये बात लेखक ने ये कहानी में बताया है। तो सभी का नमन करते हुए मेरा ये
कहानी आज आप लोगों को सुनाया है, खत्म कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो ये कहानी आप लोग शेयर कीजिएगा। मेरा ये चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।